कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी ने कहा कि राजनीतिक हालात बदल गए हैं। पहले राजनीति के अंदर नौजवानों का बोलबाला हुआ करता था, सरकार के खिलाफ लड़ने का जज्बा हुआ करता था, रोजगार की बात की जाती थी, बेरोजगारी चरम पर है, किसान गरीब मजदूर की बात की जाती थी। अब हालात खराब हैं। अब राजनीति का सिलेबस बदल चुका है। हिंदू मुस्लिम अजान हनुमान चालीसा अब सिलेबस हो चुका है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। संगठनों को इसकी चिंता होनी चाहिए कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की फसलों का दाम कैसे मिले, किसान की स्थिति कैसे सुधरे, इस पर काम होना चाहिए। क्या कुछ कहा विधायक कुणाल चौधरी ने, आप ही सुनिए। देश के अंदर राजनीतिक जो हालात के परिवर्तन, पहले राजनीति करने वाले नौजवानों का और लोगों का एक ध्येय हुआ करता था कि सरकार के खिलाफ लड़े तो कैसे लड़ेंगे, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, किसान गरीब मजदूर, ये राजनीति के सिलेबस में हुआ करते थे। आज राजनीति का सिलेबस बदल चुका है। मुझे लगता है इसके अंदर हिंदू मुसलमान अजान हनुमान चालीसा ये राजनीति के सिलेबस में हो चुकी है। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। संगठनों को इसकी चिंता होना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान को फसलों के दाम कैसे मिले और किसान की स्थिति कैसे सुधरे, इसके ऊपर काम होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति करने का। स्पष्ट है इनके लिए धर्म राजनीति के लिए, जबकि हमारे लिए धर्म और आस्था और विश्वास का केंद्र है। मेरा आग्रह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें समझे भी सही कि उसमें लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वो जरूर पढ़े उस बात को, क्योंकि बल रावण में भी था तो वो संहार करता था और बल राम में भी था, उसके साथ बुद्धि विद्या और विवेक भी था, तो वो लोगों के कल्याण का काम करते थे। मुझे लगता है इन्हें ना रामायण से मतलब है, ना राम से मतलब है, ना हनुमान चालीसा से मतलब है। कैसे इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाए, इसके लिए ध्यान केंद्रित करने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है देश के अंदर कैसे अराजकता फैलाई जाए, कैसे लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हटकाया जाए, पर जनता इन्हें जवाब देगी कि ये देश शांति का टापू है, इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो इस देश की गंगी जमनी तहजीब है, उसे बचाने का काम करें, ना कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने। कौन लोग हैं जो ध्यान भटका रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भी लोग हैं इनका मूल ध्येय क्या है कि राजनीति में आए हो तो आप मूल मुद्दों पे बात करना चाहिए। क्या ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है? देखिए, बीजेपी के पास एजेंडा ही नहीं। उन्होंने कहा था गैस की टंकी 400 पे डायन दिखती थी, 1000 पे वो विकास दिख रही है। पेट्रोल 50 पे इनको डीजल पेट्रोल महंगा दिखता था, 100 पे 120 हो गया, इनको विकास दिख रहा। तो ये मूल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। 2 करोड़ रोजगार की बात पे आए थे, तो कैसे इससे ध्यान भटकाया जाए और कैसे लोगों में वैमनस्यता फैलाई जाए। जनता समझदार है, कोई भी इस तरह की बातें नहीं होगी। स्पष्ट है, आपको हनुमान चालीसा पढ़े तो उसको पूरा उसका मंथन भी करे। राम जी का वो पढ़े तो उसको पढ़े, उसमें सीधे लिखा है कि अवध वहां जहां राम विराजे, और राम का भाव प्रेम के भाव से आएगा, कट्टरता नफरत के भाव से कभी नहीं आ सकता। इस भाव को समझने की कोशिश जरूर। कालापीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।